आवाज कम करनी है। क्षणं प्रतिक्षणं यन्नवं नवं, क्षणं प्रतिक्षणं यन्नवं नवं, तच्च सुन्दरं तच्च तच्छिवं, तच्च सुन्दरं तच्च तच्छिवं, वर्षनूतनं ते शुभं मुदं, वर्षनूतनं ते शुभं मुदम्, उत्तरोत्तरं भवतु सिद्धिदम्, उत्तरोत्तरं भवतु सिद्धिदम्, क्षणं प्रतिक्षणं यन्नवं नवं, क्षणं प्रतिक्षणं यन्नवं नवं, तच्च सुन्दरं तच्च तच्छिवं, तच्च सुन्दरं तच्च तच्छिवं, वर्षनूतनं ते शुभं मुदं, वर्षनूतनं ते शुभं मुदम्, उत्तरोत्तरं भवतु सिद्धिदम्, उत्तरोत्तरं भवतु सिद्धिदम्, क्षणं प्रतिक्षणं यन्नवं नवं, क्षणं प्रतिक्षणं यन्नवं नवं, क्षणं प्रतिक्षणं यन्नवं नवम्, क्षणं प्रतिक्षणं यन्नवं नवं, तच्च सुन्दरं सच्च शिवं। हर वो पल जो नूतन है, उत्साह से पूर्ण है, ऐसा नूतन वर्ष सभी के लिए सत्यम शिवम सुंदरम का वाहक बने। ये नूतन वर्ष सबके लिए कल्याण और आनंददायक रहे और उत्तरोत्तर आपको अपने हर प्रयास में सफलता प्रदान करे। क्षणम प्रतिक्षणम यन्नवम नवम, तच्च सुंदरम सच्च तच्छिवम, वर्ष नूतनम ते शुभम मुदम, उत्तरोत्तरम भवतु सिद्धिदम। इस नूतन वर्षाभिनंदन के रचनाकार और संगीतकार हैं चिन्मय मिशन के स्वामी तेजोमयानंद, कीबोर्ड और तबले पर हैं अनिरुद्ध शर्मा और गायन किया है हारिणी राव ने अनिरुद्ध शर्मा के साथ मिलकर। देखिए, संस्कृत कितनी मधुर भाषा होती है, कितनी कर्णप्रिय भाषा होती है। बहरहाल हम यहाँ संस्कृत की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो अभी आपने नव वर्ष के अभिनंदन में मंगल गीत सुना, इसी के साथ सभी को वाव इंडिया की ओर से नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब लीना, आपसे प्रार्थना है कि आप कार्यक्रम का विधिवत आरंभ करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपकी दोस्त और होस्ट लीना जैन का प्यार भरा नमस्कार और नव वर्ष 2022 की ढेर सारी शुभकामनाएं और अभिनंदन। हमारे आज के इस कार्यक्रम आओ मिलकर स्वागत कर ले आया नूतन वर्ष में। आज कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी है हमारी चेयरपर्सन डॉक्टर शारदा जैन, वाव इंडिया की प्रेसिडेंट डॉक्टर लक्ष्मी, वाइस प्रेसिडेंट बानू बंसल जी और इसके साथ साथ बहुत प्यारी प्यारी कवित्रियां। यानी आज तो धूम मचने वाली है कविताएं, मुक्ता, गीत और गजलों की। तो इससे पहले कि हम इस सब का सिलसिला शुरू करें, आपसे एक बात करनी है दोस्तों। यूं तो साल 2021 हमसे अलविदा कह चुका है और हमने पहला कदम बढ़ा भी लिया है 2022 की ओर। साल बदला है लेकिन हालात नहीं। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में एक बार फिर से दहशत का माहौल है। दुनिया ने नए साल का आरंभ ओमिक्रॉन नाम के नए वेरिएंट के साथ किया। नया साल 2022 हम सभी के लिए हैप्पी हो, इसके लिए जरूरी है कि हम सभी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन करें और खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित करें।
दोस्तों, इस बार नए साल में हमें एक काम और भी करना है, और वो ये है कि अब हमें बांसुरी बजाना सीखना होगा। जी हाँ, आपने ठीक सुना, हमें बांसुरी बजाना सीखना होगा। आप सोच रहे होंगे लीना को आज क्या हो गया, ये अचानक बांसुरी सीखने सिखाने की बात कैसे कर रही है। तो एक्चुअली मैं बात कर रही हूँ हमारे जीवन रूपी बांसुरी की, जिसमें प्रॉब्लम्स नाम के ढेर सारे होल्स होते हैं, लेकिन एक बार हमें इन होल्स के साथ प्ले करना आ जाए तो फिर जीवन एक मधुर संगीत बन जाता है। इस बांसुरी को कैसे बजाएं, क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उसके बारे में हम कार्यक्रम के दौरान में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी वक्त हो चुका है हमारी फाउंडर और हमारी मेंटर डॉक्टर जैन के संदेश को सुनने का। स्वागत है डॉक्टर जैन आपका। स्वागत है डॉक्टर साहब। नूतन वर्ष का अभिनंदन। ये जो नए वर्ष का आगमन एक ऐसे समय में हो रहा है, जैसे अभी लीना जी ने कहा कि कोरोना का संकट और उसकी जो घना साया है वो चारों तरफ है। और मेरे सोचने का तरीका है एज ए डॉक्टर की तरह कि अगले 3 महीने हिंदुस्तान की जनता के लिए, हिंदुस्तान की सरकार के लिए थोड़े से मुश्किल जाएंगे। इस वायरस से हमारे को उतना जान का नुकसान नहीं होगा, पर जो मारा मारी की रेस है हॉस्पिटल्स वगैरह में वो बहुत ज्यादा होने वाली है। तो मैं आपसे यही करूंगी कि पैनिक ना हो, धैर्य से काम लें, और ये रास्ता जो दूसरी लहर से है थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाएगा। मैं आपके लेवल पे ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग इससे बिल्कुल पैनिक नहीं रहे, और चुनौतियों का जो सामना है, हमारे पास 3 कुंजियां ऑलरेडी हैं, एक मास्क और एक सोशल डिस्टेंसिंग, और तीसरा चीज है अपने हाथ को बार बार हमें साफ करना है। जब भी हम साबुन से साफ करेंगे तो आप 20 मिनट और सैनिटाइजर यूज करेंगे तो वो इंस्टेंट आपका इफेक्ट होगा। हाँ, इसके अलावा जो हमारी और सारी चुनौतियां हैं जो मैं हम लोगों ने हाईलाइट किए हैं, और मैं सोचती हूँ कि आपके हर एक मेंबर को जो है इसको फॉलो करना चाहिए। एक तो सबसे पहले हेल्थ, अपनी हेल्थ और अपने परिवार की हेल्थ। उसमें कुछ भी आपने 1% भी ढील नहीं करनी। वो कहते हैं ना कि अगर आपने ढील किया तो आपकी प्रॉब्लम शुरू होगी। तो सावधानी में बिल्कुल भी हमें चूक नहीं करनी है। हेल्थ और हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। और मैं सोचती हूँ कि इस पर्टिकुलर हेल्थ को आपने अपने स्पाउस की और अपनी फैमिली की हेल्थ को ध्यान रखना है। दूसरी चीज जो हमारा एजेंडा है, आपको सभी को मालूम है कि जो 2021 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े आए हैं, उसमें जो सेक्स रेशियो है, जो अभी तक हमारे था कि लड़कियों का रेशियो बहुत कम था और आदमियों का ज्यादा था, अब हम लोग वो 1000 है और हमें 1020 है। हमें इसको मेंटेन करना है, इसको मेंटेन करना है। हमें प्रेशर, दबाव बताना है। जहां पर भी आपको जरा सी स्मेल भी आए तो आपने वहां पर सचेत होना है और उनको जागृत करना है। दूसरी चीज, हमें हमारी जो खून की कमी है वो पिछले 5 साल में बढ़ गई, 5 से 10% बढ़ गई। अगर 50% आंकड़ा था तो अब 60% हो गया, पहले 60% आंकड़ा था अब 70% हो गया। हमारे बच्चे जो है 10 में से 7 बच्चे अभी भी एनीमिक है, और जहां हमारी बहनें हैं और जहां लड़कियां हैं वो 10 में से 6% अभी भी 6 लोग हैं अभी भी एनीमिक है। तो हमें इसके ऊपर ध्यान रखना है। 12 2 साल की बच्ची हो और जब तक वो ऊपर जाए फिर तब तक उसका हीमोग्लोबिन 12 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये आपने हमें गांठ मानी है कि हमारा खुद का हीमोग्लोबिन, हमारे परिवार का हीमोग्लोबिन और हमारे आसपास हमारे दोस्तों का भी हीमोग्लोबिन जो है वो 12 से कम नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज ये है, मैंने हेल्थ की बात करी, मैंने फीमेल फीटिसाइड की बात करी कि उसको हमने वो जो काला धब्बा था हमारे माथे के ऊपर वो खत्म हो गया, अब हमें इसको मेंटेन करना। और तीसरी चीज हमें उनकी कमी के बारे में बात करनी है। और चौथी चीज जो मैं हर बार कहती हूँ, कैंसर सर्विक्स में हम अभी पहली पायदान में 100 सीढ़ियां हैं, तो अभी बहुत लंबा रास्ता है।
आप सभी लोग तय करें कि जो वैक्सीनेशन है, जितनी ये महिलाएं जिन्होंने नहीं लिया है और वो लें इसको, और अपना चेकअप समय समय पर इसको कराएं। ईयरली आपका साल में एक बार चेकअप होना जरूर चाहिए। तो इस पर्टिकुलर नोट के साथ मैं कहूंगी कि जो भी कुछ है कल के बारे में बिल्कुल भ्रमित नहीं हुई। आज ने जो भी कुछ है ये यही पल है। तो इसके लिए पूर्णिमा जी ने मुझसे कहा कि मैं एक छोटा सा गीत भी गाऊं, तो मेरे भाव को जी बताएगा। जी जी। आगे भी हाँ, जाने क्या बात। न तू, बहुत खूब। पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल क्या है। बात। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। अनजाने सायों में राहों में डेरा है, अनदेखी बाहों में हम सबको घेरा है। ये पल उजाला है, बाकी अंधेरा है। ये पल गवाना ना, ये पल ही तेरा है। जीने वाले सोच ले, यही वक्त है, कर ले पूरी आरज़ू। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू। पूर्णिमा जी ने महफिल सजाई है तो उसमें कहूंगी मैं, इस पल के जलवों में महफिल सवारी है। इस पल की गर्मी ने धड़कन भारी है। इस पल के होने से दुनिया हमारी है। ये पल जो देखो तो सदियों पे भारी है। जीने वाले सोच ले, यही वक्त है, कर ले पूरी आरज़ू। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी वाह, बहुत जाने न तू। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर सुंदर, डॉक्टर बहुत साहब। सुंदर, पिक्चर बहुत का सुंदर। बड़ा खूबसूरत गीत, और जिसमें बिल्कुल एक दार्शनिक अंदाज का पूरा ये गीत है कि जो भी है भैया बढ़िया। यही है। आज अगर संवर गया तो कल अपने आप संवरा हुआ मिलेगा। आज को तो और संवार ये लो। जो ये तो बहुत जी, वाकई रवि का म्यूजिक और वक्त फिल्म पे शशिकला जी पे पिक्चराइज हुआ था। लता जी का गाया, वो आशा जी का गाया हुआ, बड़ा गजब का दार्शनिक गीत। बहुत सच में और बहुत बहुत डॉक्टर सुंदर है। साहब डॉक्टर ने तो साहब ने जिस बहुत तरह से उसको बहुत गाया, अच्छी तरह गाया है। भावों में, असली बात भावों की है। जिस तरह से भाव में भर करके डॉक्टर साहब ने गाया, डॉक्टर साहब सच में बहुत मजा सच में आया, बहुत बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, और हम बहुत ये बहुत भी धन्यवाद उम्मीद डॉक्टर करते साहब। हैं कि जिस तरह आपने इस फलसफे के साथ हमारी नए साल की शुरुआत की है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हम इस गाने को आत्मसात कर पाए इस साल हाँ और इसके बिल्कुल अनुसार जीना सीखें। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जैन। और अब मैं इनवाइट करती हूँ डॉक्टर लक्ष्मी को, और हम सुनते हैं उनका वैल्यूएबल मैसेज। स्वागत है डॉक्टर लक्ष्मी आपका। A very good afternoon to all of you. सब वाओ इंडिया मेंबर्स को मेरा प्रणाम। ग्रीटिंग्स फॉर द न्यू ईयर, नए साल की शुभकामनाएं। 2022 आ गया है तो हम आगे चलेंगे, और पूरी उम्मीद है कि नया साल नई उमंगे और नए उल्लास लेके आएगा। बिल्कुल मैं आज शुरू करना चाहती हूँ इस साल की शुरुआत। इसका मैंने टाइटल दिया है सेलिब्रेटिंग द ग्लोरीज ऑफ विमेन। वाह, क्या तो बात। बहुत खूब। इसको मैंने भगवत गीता के 10वें चैप्टर 34 श्लोक में पढ़ा, और वहां भगवान
श्री कृष्ण कहते हैं, उसमें ये आते हैं, कीर्ति श्रीवाच नारी नाम स्मृति मेधा धृति क्षमा. Certain qualities are seen as adornment, abhushan, in the personality of women. That is fame, perfect speech, memory, intelligence, courage, and forgiveness. These virtues makes the woman glorious. Right. I would read the poem which I have written, अच्छा आ गया, and this is saying, celebrating the glories of women. Women have always been leaders in their own right. They have proved their worth in every sphere of life. Who said that they are meek and weak? They have withstood all the odds without any speech. From birth they have been discriminated, but they have stood like a rock without being mitigated. Very true. They are confident and multitasking. They are great listeners and good team workers. They are good at nurturing and networking. They focus on teamwork and they are motivated by challenges. They also value work-life balance. They are good communicators and dream of being good educators. They handle crisis situation with lot of ease. They wear many hats, but are not in the rat race. They have high emotional intelligence, but they are highly flexible. They check their egos as they do not project themselves as heroes. They are role models for many as they make their job look effortless. That's what makes women's leaders in their own right. मैंने ये हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, ब्यूटीफुल ग्लोरी बहुत है. 2020 और 21 में ये साल में बहुत कठिनाइयों से हमें गुजरना पड़ा. हमें बहुत सारे सबक सीखने को मिले, जैसे कि जो हमारी पुरानी संस्कृतियों में हम जो सारों चीजों को वैल्यू देते थे, उनको हमें अपनाना पड़ा जबरदस्ती. जैसे कि घर के अंदर आते ही हाथ पैर धोना, यह हमारे संस्कृति में था, मगर हम भूल चुके थे, तो हमको घर में आके पैर हाथ धोना ही पड़ता है. जूते घर के बाहर रखो, ज्यादा देर बाहर रहे तो स्नान करो, मुंह में मास्क बांध करके रखो और अपना इन्फेक्शन किसी और को ना दो, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना इत्यादि. अब भी हमें ये जारी रखना पड़ेगा क्योंकि ओमिक्रॉन आ गया है. मैं यहाँ कहूंगी लॉकडाउन का समय 2.5 साल तक हमारा लॉकडाउन रहा, स्कूल्स कॉलेजेस सब ऑनलाइन हो गए, तो क्या वाओ इंडिया पीछे रहा? नहीं नहीं नहीं. पूर्णिमा जी, बानू जी और लीना जी ने बड़ा टीम वर्क किया और पूर्णिमा जी के अभिनेत्र में बहुत सारे शानदार प्रोग्राम हुए, जैसे कि अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, योगासन से कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो स्त्रियों के हैं उसके बारे में विचार हुआ, गोष्ठी हुई, एक्सपर्ट्स आए डॉक्टर जिन्होंने हमारे साथ विचार किया और जो शंकाएं हमारी स्त्रियों की थी उन्होंने वो भी सॉल्व किए. इसके अलावा भजन संध्या, संगीत, नृत्य, बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए. कवि गोष्ठी में हमारे सदस्यों ने भी भाग लिया. यही नहीं, हर जो हमारे त्योहार होते हैं उसको खूब धूमधाम से मचाए. यहाँ तक कि भी साथ नहीं बैठ पाए, मगर साथ बैठे जूम में तो हमारा पूरा ही जूम का धूम मचा दिया. यहाँ पे जैसे शारदा जी ने कहा, कन्या भ्रूण हत्या में हम काम कर रहे थे, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस दे रहे थे और रेशियो लड़कियों की घटती जा रही थी. ये समस्या हमारे सामने आ रही थी, मगर इस साल जब आंकड़ों का पता चला तो लड़के लड़की के रेशियो में 1000 से 1020 तक लड़कियां हो गई, जो बड़ी खुशी की बात है. पर ये तो सिर्फ एक शुरुआत है. हमें इस मुद्दे को और फैलाना होगा ताकि फिर वही नौबत ना आ जाए, और जिस राज्य में कमी है उसे हमें फिर ठीक करने की कोशिश करनी पड़ेगी. पौधे लगाने होंगे, प्रदूषण कम करना पड़ेगा ताकि हम दूसरों की मदद कर सके.
जब कोविड था की लहर आई, सबने एक दूसरे की मदद की। ऐसे मिलजुल कर हमें हमेशा हमेशा काम करना पड़ेगा। अब मैं लास्ट में 4 पंक्तियों से एंड करूंगी। कौन कहता है स्त्री अबला है, सब जानते हैं वे जरूर सबला ही है। वे हर क्षेत्र और देश की शान है, इसीलिए हम कहते हैं हर स्त्री महान है, हर स्त्री महान हर है, स्त्री महान है, हर महान। स्त्री महान है। वाह, बहुत बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत सही बात कही। हर स्त्री महान है, स्त्रीत्व अपने आप में महान है। हाँ बिल्कुल। ठीक है जी जी, बहुत नमस्कार। बहुत शुक्रिया डॉक्टर लक्ष्मी, आपने अपने छोटे से वक्तव्य में हमें पूरा सब कुछ बता दिया, क्या करना है, कैसे करना है, और महिलाएं तो महान है ही है। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं वाओ इंडिया की सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा को। स्वागत है पूर्णिमा जी आपका। धन्यवाद लीना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखात् भवेत्। जी हाँ, सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। भारतीय जीवन दर्शन की इसी उदात्त भावना के साथ वर्ष 2022 का स्वागत करते हुए स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम में। बात आगे करें उससे पहले थोड़ी सी दिल की बात कह लें। जी जरूर। आग्रह कर लें अपने प्रबुद्ध वर्ग से हाथ जोड़कर। क्या है कि अभी 25 दिसंबर के शुभकामना संदेश जब हमने प्रेषित किए तो कुछ लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी प्राप्त हुई। मसलन आप तो भारतीय संस्कृति की बात करती हैं, भारतीय संस्कृति से संबंधित लेख आपके प्रकाशित होते हैं, फिर भी आप ईसाइयों का बड़ा दिन मना रही हैं, क्यों नहीं इसके स्थान पर तुलसी पूजन को प्रोत्साहित करती हैं। या कि आज सुबह भी जब हमने नव वर्ष की शुभकामनाएं पोस्ट की, लेकिन सौभाग्य से आज ऐसा कोई संदेश हमें मिला नहीं। डर था कि शायद मिलेगा, क्योंकि हम 25 दिसंबर को इसके लिए एक लेख हम दे चुके थे। लेकिन जो लोग ऐसी प्रतिक्रियाएं, नकारात्मक प्रतिक्रियाएं देते हैं, उनसे हम जरूर कुछ बातें कहना चाहते हैं कि हम लोग एक ऐसे महान देश के नागरिक हैं जहां का दर्शन सिखाता है परस्पर समता की भावना के साथ एकजुट होकर रहना। अब क्या है कि पूरे भारतवर्ष में इतनी सारी हिंदू संस्कृतियां हैं कि वहां की अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार अलग अलग महीनों में नववर्ष का आरंभ माना जाता है, और वे सब लोग अपने अपने नववर्ष का आगमन का स्वागत पूरे हर्षोल्लास के साथ करते हैं। उन्हें करना भी चाहिए। अपनी कम्युनिटीज के बीच में, अपने प्रांतों के बीच में, अपने अंचलों के बीच में वो लोग पूरे उत्साह से उन नए वर्षों का स्वागत करते हैं। लेकिन वो अलग अलग होता है, हर कम्युनिटी का, हर संस्कृति का। सब हिंदू हैं लेकिन उनका अलग अलग एक नववर्ष हो गया। ऐसे में अगर एक दिन ऐसा आ जाए कि जिसमें पूरा देश, क्या पूरा विश्व एकजुट होकर के उल्लास के वातावरण में डूब जाए, उमंग के वातावरण में डूब जाए, तो भाई इसमें बुराई क्या है? ये बात हम सभी प्रबुद्ध वर्ग से करना चाहते हैं। हम खुद चैत्र प्रतिपदा को अपना नव विक्रम संवत मनाते हैं, जिसमें हम पूरा घट स्थापना वगैरह सब करते हैं। लेकिन अगर 1 जनवरी को नववर्ष मनाया जाए तो क्या उल्लास, उमंग, उत्साह में वृद्धि नहीं होगी? और हमारा देश तो वैसे भी उत्सव प्रिय देश है। तो सभी लोगों से, जो लोग यहाँ जुड़े हैं और जो लोग और भी जुड़ेंगे, हमारा निवेदन है कि इस और सोचिएगा जरूर सारी नकारात्मकताएं मन से निकाल करके, क्योंकि हर दिन जो सूरज उदित होता है वो हमें संदेशा देता है प्रकाश की ओर ले जाने का, ना कि नकारात्मकता के अंधकार की ओर ले जाने का। और भाई अभी आप देखिए, अथर्ववेद के 12वें कांड का 45वां सूक्त हम यहाँ उद्धृत करना चाहेंगे कि जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणाम पृथ्वी यथौकसम सहस्रम धारा द्रविणस्य में दुहाम ध्रुवे विधेनु अनुपस्फुरंती। यानी विविध धर्म बहुभाषाओं का देश हमारा। इसका जो आशय है वो यही है, जिसे हमने काव्य रूप दिया है
कि विविध धर्म बहुभाषाओं का देश हमारा, सभी का हो एक सरिस सुंदर घर न्यारा, राष्ट्र भूमि पर सभी स्नेह से हिलमिल खेले। ये राष्ट्र भूमि सभी की है, जितने भी भाषा भाषी हैं, जितने भी प्रांत के लोग हैं, सबकी ये राष्ट्र भूमि है। तो राष्ट्र भूमि पर सभी स्नेह से हिलमिल खेले, एक दिशा में बहे सभी की जीवन धारा। निश्चय जननी जन्म भूमि यह कामधेनु सम, सबको देगी संपत्ति दूध पूत धन न्यारा। हमारी जननी के पास, मातृभूमि के पास कोई अभाव नहीं है, वो तो वसुओं की भंडार है, तभी उसको वसुंधरा कहते हैं, वसुओं को धारण करती है। तो निश्चय जननी जन्म भूमि यह कामधेनु सम, सबको देगी संपत्ति दूध पूत धन प्यारा। विविध धर्म और भाषाओं के इस आंगन में सरस नेह में पगी हुई हम ज्योति जला लें, मातृभूमि के हरे भरे सुंदर उपवन में आओ मिलकर सद्भावों के पुष्प खिला लें। और इन्हीं बहुत खूब, पंक्तियों के बहुत साथ खूब, नववर्ष बहुत का स्वागत करते हुए, ठीक है, पिछला वर्ष कोरोना की भेंट चढ़ गया, और जैसा कि अभी हमसे पहले डॉक्टर लक्ष्मी और डॉक्टर जैन ऑलरेडी बोल चुकी हैं कि अभी भी परिस्थितियां कुछ सरल नहीं है। ये जो ओमाइक्रोन है, नया वेरिएंट है, ये अभी भी सबको डरा रहा है कि पता नहीं कब क्या हो जाए। तो फिर भी हम यही कहेंगे कि अगर हमने कोरोना की गाइडलाइंस का पालन कर लिया और अपनी जीवन शैली में सुधार कर लिया, जैसे कि अभी पिछले दिनों हम लोगों ने एक इंटरमिटेंट फास्टिंग पर वर्कशॉप की थी, तो इस तरह से अगर हमने अपनी जीवन शैली में सुधार कर लिया तो हम सभी रोग मुक्त रह सकते हैं। तो वर्ष के प्रथम दिवस उदित होने वाले सूर्य की प्रथम किरण के साथ ही सभी नव संकल्पों को सिद्ध करने की दिशा में अग्रसर हों। इसी कामना के साथ सभी को नववर्ष की हर्ष भरी, उल्लास भरी, मधुहास भरी, प्रेम और विश्वास भरी, राग और अनुराग भरी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ प्रस्तुत हैं कुछ पंक्तियां नववर्ष के स्वागत में। स्वागत है। स्वागत है। धन्यवाद। कि आशा युक्त ये भोर सुहानी करती हर मन को आह्लादे। हर भोर आशाओं से भरी हुई आती है। ये जो सूरज का उगना और डूबना है, ये वास्तव में इसी बात का संदेशा देता है कि भाई कल नई सुबह होगी, आशावान रहो। तो आशा युक्त ये भोर सुहानी करती हर मन को आशान्वित, आह्लादित, दुविधा के सब जाल काटती करती हर मन को आशान्वित। सारी दुविधाओं के जाल ये काट रही है और हर मन में आशाओं का, नवीन आशाओं का संचार कर रही है। मस्त हवा के साथ बैठकर सूरज से कुछ बातें कर लें, नए और एक दिन का आओ उत्साहों से स्वागत कर लें। अगली पंक्तियां हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगली, धन्यवाद। अगली पंक्तियां हैं, मीठी यादें मन में रखकर बीते कल को करें विदा। मन में, अब जैसे अभी कहा कि पिछला जो समय था वो कोरोना की भेंट चढ़ गया, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ मीठी बातें भी हुई होंगी, कुछ ना कुछ ऐसा भी हुआ होगा कि उत्सव भी हुआ होगा। तो क्यों ना उन मीठी बातों को मन में रखा जाए। तो मीठी यादें मन में रखकर बीते कल को करें विदा, अब आशाओं के पुष्प खिलाकर नए वर्ष को गले लगाएं। मतवाली हो शाम सभी की और मस्ती में भरा दिवस हो। मतवाली हो शाम सभी की और मस्ती में भरा दिवस हो, खुशियों की पायल झनकाती भोर सुहानी नाच रही हो। हर्ष भरा, उल्लास भरा, मधुहास भरा हो जीवन सबका, और प्रेम विश्वास भरा, अनुराग भरा हो हृदय सभी का। मन के कोने कोने में हो गीत स्नेह का बजे सदा ही। मन के कोने कोने में हो गीत स्नेह का बजे सदा ही, हर मन की ताधिन मृदंग पर नया प्रात मस्ती में झूमे। क्योंकि बहुत नियमों में बंधी प्रकृति की सुषमा जड़ नहीं है। प्रकृति नियमों बंधी हुई है, तो नियमों में बंधी हुई प्रकृति की सुषमा जड़ नहीं है, तभी तो आकर्षक है। आवश्यकता है उसके आकर्षण को मन के नेत्रों से निहारने की और उसकी सराहना करने की, क्योंकि प्रकृति हमें सिखाती है सकारात्मक भाव के साथ जीना, क्योंकि प्रकृति हमें सीख देती है समस्त मानवीय आदर्शों की। कल
जो हो चुका, और कल जो होगा वो होगा। आएगा। उसकी चिंता ना करके वर्तमान में जीने की। जीवन समग्र रहस्य निहित है प्रकृति के दिव्य सौंदर्य में। हम सभी प्रकृति के इस जीवंत सौंदर्य को सराहते हुए इसमें खो जाएं और प्रसन्न रहें। क्या बात है। तो इसी के साथ ही लीना, हम तो बोलते ही जाएंगे। बहुत सुंदर। बहुत सुनते सुंदर, जाएंगे। बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद बहुत- सभी का। पूर्णिमा जी, आपने तो नए साल का और हमारे आज की काव्य संध्या का आगाज बहुत ही दिलकश अंदाज में किया है। मजा आ धन्यवाद। गया। और आपकी इस बात के साथ आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बांसुरी के पहले होल की, कि वाह वाह। उसको कैसे साधा जाए। कैसे साधा जाए, बिल्कुल। बिल्कुल। उसके लिए हमें अपने अंदर का बचपन हमेशा जिंदा रखना है, क्योंकि ज्यादा समझदारी लाइफ को बोरिंग बना देती है। याद कीजिए वो लास्ट टाइम कब था जब आपने अपने आप को बारिश के पानी को छूते करते देखा था। बारिश के पानी में वो कागज की नाव चलाई। आजकल समय ऐसा है कि हम वास्तविक नाव में नहीं जा सकते, क्रूज पर नहीं जा सकते, लेकिन इन छोटी छोटी खुशियों से अपने जीवन को जरूर भर सकते हैं। और ये खुशी हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोरोना भी नहीं। सो लेडीज, जिंदगी को खुला छोड़ दो जीने के लिए, क्योंकि बहुत संभाल कर रखी हुई चीज कभी मिलती नहीं है, ढूंढते रह जाइएगा। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ रेखा अस्थाना जी को। स्वागत है रेखा जी आपका। स्वागत है रेखा जी आपका। रेखा जी हमारी वरिष्ठ सदस्य हैं। रेखा जी अपना एक इनकी संस्था भी है, संगीत सुरभि करके, जिसकी ये प्रेसिडेंट हैं, और बहुत सारे सामाजिक गतिविधियों से, साहित्यिक और सामाजिक गतिविधियों से रेखा जी जुड़ी हुई है। रेखा जी स्वागत है। छोटे को आपने बहुत बड़ा सम्मान दे दिया और मैं आपकी प्रेरणा से ही बढ़ती जा रही हूँ आगे। मैं रेखा अस्थाना वाव इंडिया की सदस्य आज 9 वर्ष 2022 की आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर यह वर्ष सबके लिए मंगल का हेतु बने। आज 9 वर्ष पर मैं एक छोटी सी अपनी रचना सुनाने जा रही हूँ, कृपया ध्यान दें। जी। आ गया देखो फिर से 9 वर्ष, आ गया देखो फिर से 9 वर्ष, मन में छा गया सबके हर्ष। आ गया देखो फिर से 9 वर्ष, मन में छा गया सबके हर्ष। नए नए संकल्प सबने ठान लिए, नए नए संकल्प सबने ठान लिए, पूरी करने की जद्दोजहद में जुट गए। नए नए संकल्प सबने ठान लिए, पूरी करने की जद्दोजहद में जुट गए। नए कैलेंडर टंग गए दीवारों में, नए कैलेंडर टंग गए दीवारों में, खुशी का माहौल छा गया घरों में, खुशी का माहौल छा गया घरों में। एक एक पर्व आए और चलते गए, 12 महीने के 12 पन्ने कब फड़फड़ा कर उड़ गए। हम तो बस देखते ही रह गए। 12 महीने बीते 12 पलों के समान, 12 महीने बीते 12 पलों के समान, पर हम अब भी न बन सके सही इंसान, पर हम अब भी न बन सके सही इंसान। कभी सोचती हूँ दुनिया की रफ्तार इतनी तेज कैसे हो गई। कभी सोचती हूँ दुनिया की रफ्तार इतनी तेज कैसे हो गई। क्या सचमुच अब मैं बूढ़ी हो गई, क्या सचमुच। पहले भरा पूरा था घर आंगन, पहले भरा पूरा था घर आंगन, संयुक्त परिवार से गूंजता था अपना उपवन, पर अब तो सबके मन से ही खो गया है अपनापन। इसको लाने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, पर बहुत अब तो जरूरत है। सबके मन से ही खो गया है अपनापन। पहले छोटे से छोटा पर्व
भी मन में उत्साह भरता था। क्या बात। पर हाय, पहले छोटे से छोटा पर्व भी मन में उत्साह भरता था। बिल्कुल। पर हाय 2021 का वर्ष जो सबकी यादों में रह गया, इस हाँ, बार हाँ। तो तुमने हद ही कर दी। हम्म, कितने अपनों को छीना हमसे तुमने। जाते बिल्कुल। जाते भारत के सिरमौर रावत जी को भी हमसे छीन लिया। बिल्कुल। भूल ना पाएंगे बिल्कुल। हम इसे जीवन भर, भूल ना पाएंगे इसे हम जीवन भर। जीवन भर। जीवन क्रम का चक्र तो चलता ही रहता है, पर जीवन क्रम का चक्र तो चलता ही रहता है। हे नववर्ष, हे नववर्ष आना, पर हौले से आना। हे नववर्ष आना, पर हौले से ही हौले कदम से आना। रखना। सूखते इनके घाव पर, सूखते इनके घाव पर अमृत का ही फाहा रखना, वाह, अमृत का ही क्या बात। फाहा रखना। बहुत। हे नववर्ष आना, पर अब सबके लिए खुशियां ही लाना। खुशियां ही हे लाना। नववर्ष 2022 आना, पर सबके लिए ही खुशियां लाना। आ वाह, रहा देखो नववर्ष, सबके मन में छा गया हर्ष। इस बार ईश्वर करे सबके जीवन में खुशियां ही आए, और जो बिल्कुल। कुछ उनका बिछड़ गया उसके लिए उनके जीवन में धैर्य हो। इस बात के लिए मैं नववर्ष का स्वागत करती हूँ। सभी का धन्यवाद। आपने बहुत मुझे बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर बढ़िया, रेखा जी। बहुत बढ़िया, बहुत रेखा। सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। बहुत सुंदर भाव आपने हमारे साथ शेयर किए, और यही उम्मीद करते हैं कि आपकी सारी आशाएं जिस तरह से आपने कविता के माध्यम से हमारे सामने रखी, वो सब पूरी हो। तो अब आगे एक बढ़ते सेकंड हैं। के लिए लीना जी, जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि इसमें जी, बिल्कुल। डॉक्टर रितु जी का और कई लोग का मैं देख रही हूँ म्यूट नहीं है, उस वजह से सिंगल वीडियो अगर बननी चाहे तो नहीं बन पाएगी, और सभी लोग प्लीज म्यूट करके ही रखें। हम सबको म्यूट कर देते हैं। जी दीदी, और आप ही कर दीजिए। का वो आएगा, वो उसको ले लें। लीना, अभी हमने आपको अनम्यूट किया है। लीना, लीना अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी अब इसके बाद जैसे जैसे आता जाएगा हम वहां बोलते जाएंगे। जी जी बिल्कुल। तो अब हम बात करते हैं बांसुरी के दूसरे होल के बारे में। कहते हैं कि बुरा वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर होता है। एक ही पल में सारे चाहने वालों के चेहरे बेनकाब कर देता है। पिछले कई सालों ने हमें अपने और परायों से रूबरू करा दिया है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपनी लाइफ के सारे नेगेटिव फोर्सेस को हटा दें और गले लगा लें उस शख्स को जो इस पूरे मुश्किल समय में हमारे साथ खड़ा हमारे रहा साथ खड़ा रहा। है। बहुत यानी हमें देनी है उसे एक जादू की झपकी। झपकी। बहुत सही, बहुत सही। इन्हीं विचारों के साथ अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर ऋतु वर्मा को। जी डॉक्टर ऋतु वर्मा, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी स्वागत है डॉक्टर ऋतु वर्मा। धन्यवाद मैडम। सबसे पहले मैं वाव साहित्यिक मंच को प्रणाम करती हूँ और आप सब दिग्गजों को प्रणाम करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मैं इस स्त्री प्रमुख महफिल का हिस्सा हूँ और कुछ अपने विचार रखना चाहूंगी। स्वागत चाहती हूँ। स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं उस अदृश्य शक्ति से कुछ अर्ज करना चाहूंगी जिसने हमें 3 साल से परेशान कर रखा है। बिल्कुल। 3 साल आ गया है कि मैं चिकित्सक होने के नाते मुझे भी थोड़ा सा डर लग जाता है कि बार बार वही प्रक्रिया दोहराई जा रही है कि इतने महीन होकर भी इतने बड़े हो। ध्यान दीजिएगा, इतने महीन होकर इतने बड़े हो, 3 साल से क्यों हमारे पीछे पड़े हो? हर एक दरवाजे के बाहर खड़े। वाह। ले आए तुम फिर तीसरी लहर, माने नहीं, ले आए तुम फिर तीसरी लहर। थर थर कांपते हैं दोनों अधर, कुछ तो ठंड है और कुछ तुम्हारा डर। ये छोटी छोटी मुस्काएं हैं। अब तो कर लो तुम थोड़ी हया,
अब तो कर लो थोड़ी हया, इस साल में अलग है क्या, तेरे जाने से ही होगा साल मेरा नया, तेरे जाने से ही होगा साल मेरा नया। हम न रहेंगे तो बचेगा कौन, बचेगा हम न कौन, बिल्कुल। रहेंगे तो बचेगा कौन, रोएगा कौन और हंसेगा कौन, जाओ विदा ले लो ओमिक्रॉन। क्षमा चाहूंगी, इसका नाम लिया मैंने, जाओ विदा ले लो ओमिक्रॉन। और आखिर में सबके लिए मंगल कामनाएं करती हूँ कि खुशी घर के बाहर और अंदर हो, खुशी घर के बाहर और अंदर हो, लहरों का घर सिर्फ समंदर हो। हमें पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, लहरों का घर सिर्फ समंदर हो, सबका नववर्ष स्वस्थ और सुंदर हो। इसके साथ नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चूंकि स्त्रियों की बात हो रही है और स्त्रियों के द्वारा हो रही है जी, तो बेटियों पे एक गीत कहना चाहूंगी, अगर आपकी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। कि दर्द का एक पर्याय होती हैं बेटियां, दर्द का एक पर्याय होती हैं बेटियां, बेटे पी जाते हैं आंसू रोती हैं बेटियां, दर्द का एक पर्याय होती हैं बेटियां। अब ध्यान से सुनिएगा और वहीं पहुंचिएगा जहां मैं पहुंचा रही हूँ। कि तेरह की उम्र से मिलता है एक दर्द खास, तेरह की उम्र से मिलता है एक दर्द खास, हर माह होता है उस दर्द का अभ्यास, हर माह उस दर्द का अभ्यास, 9 माह जाग जाग के रोती हैं सोती हैं बेटियां, 9 माह जाग जाग के सोती हैं बेटियां, दर्द की हर सीमा को तोड़ती हैं बेटियां, दर्द का एक पर्याय होती हैं बेटियां। अब कुछ बच्चियां पैदा भी नहीं हो पाती हैं और कुछ पैदा होने के बाद उनके साथ क्या अष्ट होता है कि पैदा होने से पहले कभी चढ़ जाती हैं बलि, पैदा होने से पहले कभी चढ़ जाती हैं बलि, पैदा हो जाए तो घर में मच जाए खलबली, पैदा हो जाए तो घर में मच जाए खलबली, फिर दूध की परात में सोती हैं बेटियां। कई डेट्स के नाम नहीं लेना चाहूंगी, वहां दूध की परात में डालते बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर दूध की परात में सोती हैं बेटियां, माँ का आंचल कितना भिगोती हैं बेटियां, दर्द का एक पर्याय होती हैं बेटियां। अब बेटी का एक दर्द ये भी है कि ये दर्द सालता है उनको जीवन भर, ये दर्द सालता है उनको जीवन भर, जहाँ जन्म लेती हैं वो होता नहीं उनका घर, लाल ओढ़नी ओढ़ के विदा लेती हैं बेटियां, भरे मन से पसों भर चावल फेंक देती हैं बेटियां, दर्द का पर्याय होती हैं बेटियां, जो कभी अपने घर में हुआ करती थी बड़ी, ध्यान से सुनिएगा, जो कभी अपने घर में हुआ करती थी बड़ी, अब कोने में कैसे चुपचाप सी है खड़ी, सब लेके भी सब कुछ पीछे छोड़ती हैं बेटियां, माँ की हुई दी हुई विदा को मुट्ठी में मोड़ती हैं बेटियां, दर्द का पर्याय होती हैं बेटियां। और बाप का स्थान अलग ही होता है एक बेटी के मन में, वो भूल गए होंगे मुझे शायद काम के दौरान, वो मुझे भूल गए होंगे शायद काम के दौरान, जहां भी होती है बेटी वहीं से धरे बाप का ध्यान, मीठी मुस्कान से उनका मन मोहती है बेटियां, सबसे ज्यादा बाप की बाट जो होती है बेटियां, हर दर्द का पर्याय होती हैं बेटियां। और आखिरी है कि मगर भारत की बेटी आज नहीं है विवश, मगर भारत की बेटी आज नहीं है विवश, कलम ने बनाया हर दिवस को बेटी का दिवस, धरती भेदती है अंबर में उड़ती बेटियां। और आखिरी लाइन पे दाद चाहूंगी कि बड़ों के सम्मान में आज भी झुकती हैं बेटियां, दर्द का प्रयास बेटियां, बेटे पी जाते हैं आंसू और रोती हैं बेटियां। अब एक और, अगर आपकी इजाजत मिले तो एक और कहना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल।
स्त्री क्या होती। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। स्त्री पूछ रही है पुरुष से, उसका एक प्रश्न है कि क्या जानना चाहते हो मेरे विषय में। जिसे देखिए पुरुष इतना इंटरेस्ट लेता है, चाहे फेसबुक में ले लीजिए, चाहे कोई महफिल में ले लीजिए, कि क्या जानना चाहते हो मेरे विषय में। मैं भी तुम्हारी तरह सांस लेती हूँ 12 से 20 बार प्रति मिनट की दर। मेरा भी हृदय धड़कता है किसी अनजाने डर से। मैं भी सिर पे आग रखती हूँ, मैं भी तो दिमाग रखती हूँ। मैं भी सिर पे आग रखती हूँ, मैं भी दिमाग रखती क्यों हूँ। अक्षर अक्षर के दलानों को फलांग रहे हो, क्यों अक्षर अक्षर के दलानों को फलांग रहे हो और अपनी सारी सीमाएं लांग रहे हो। वाक्यों की परत दर परत अनवरत खोल रहे हो, अर्थ का अनर्थ कर रहे हो। मेहनत क्यों व्यर्थ कर रहे हो। क्या हुआ जो इस पटल पर दिखती हूँ, कहीं पर भी क्या हुआ जो इस पटल पर दिखती हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह लिखती हूँ। तुम जैसे महारथी नहीं पकड़ाई थी यह कलम मुझे तीक्ष्णता से कलम करके। मेरा बाप तुम्हारे जैसे महारथी नहीं पकड़ाई थी यह कलम मुझे तीक्ष्णता से कलम करके। जाओ माँ शारदे की गोद भरो, अपना इस संसार में आना सार्थक करो। किंतु तुम मेरे नित नए नामों से अलंकरण करते हो, इति सिद्धम मेरे जीवन का समीकरण करते हो। कोई परीक्षा भवन नहीं हूँ जो निरीक्षण कर लोगे, कोई परीक्षा भवन नहीं हूँ जो निरीक्षण कर लोगे। कोई दुग्ध में बनी सिवई नहीं हूँ जो मेरा भक्षण कर लोगे। वाह, क्या बात है, मुझसे सहमति। बहुत बढ़िया। कोई दुग्ध में बनी हुई सिवई नहीं हूँ जो मेरा भक्षण कर लोगे। मुझसे सहमति तो लोगे, मुझसे सहमति तो लोगे मेरी मति को स्पर्श करने से पहले। यहाँ मैं शरीर का नाम नहीं लूंगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मुझसे सहमति तो लोगे मेरी मति को स्पर्श करने से पहले। थोड़ा झुकना होगा मुझे उत्कर्ष करने से पहले। क्या तुमने अपने चरित्र को भी देखा है, क्या तुमने अपने चरित्र को भी देखा है। क्या जानते हो कि तुम्हारी क्या सीमा रेखा है। बहुत बहुत सही बात, सही बात, बहुत बहुत तुम्हारी क्या बहुत सही बात। जी जी जी, थैंक यू। एक आखिरी और बोलना चाहूंगी। एक श्रृंगार रस की कविता है, इसका नाम है छंदों का गुलकंद। आपकी वाह ने मेरा बहुत संबल बढ़ा दिया मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसमें एक स्त्री एक पुरुष से अपनी बात कह रही है। भारतीय स्त्री है कि बिन बोले ना आनंद करो, नैनों से बोलना बंद करो। बिन बोले ना आनंद करो, नैनों से बोलना बंद करो। ये वर्तनी मुझे समझ नहीं आती, अधरों से बातें बंद करो। बिन बोले ना आनंद करो। बहुत सुंदर। फिर वो अपने के बारे में कहना चाहती है कि सुख से कभी चमकी कभी दुख से गली, आंखें पानी से भरी दो मिस्री की डली। ध्यान से सुनिएगा। कि सुख से कभी चमकी कभी दुख से गली, आंखें पानी से भरी दो मिस्री की डली। जो चूम लिया इस जोड़ी को, मेरे अधरों में हौले हौले गुली। मेरा उर उड़ा जाता है, मेरा उर उड़ा जाता है, आंखों की आंधी मंद करो। मेरा उर उड़ा जाता है, आंखों की आंधी मंद करो। मैं नहीं हूँ तुमसी गुनी, मेरे अवगुणों को भी पसंद करो। बिन बोले ना आनंद करो। अब वो एक से वचन लेना चाहेंगी स्त्री कि निज प्रेम जल से मेरे चक्षुओं की रिक्त गागर तुम्हें भरनी होगी। निज प्रेम जल से मेरे चक्षुओं की रिक्त गागर भरनी होगी। मैं पीछे पीछे आऊंगी पर पहल तुम्हें करनी होगी। मैं पहल नहीं करूंगी, मैं पीछे पीछे आऊंगी पर पहल तुम्हें करनी होगी। मेरे पावन प्रेम की नींव तुम्हें ही भरनी होगी। मैं आंचल से गांठ बांधती हूँ, तुम तोरण का प्रबंध करो। मैं आंचल से गांठ बांधती हूँ, तुम तोरण का प्रबंध करो। मैं लाज से बोझल
पग धरूं, मैं लाज से बोझिल पग धरूं, तुम विहार स्वच्छंद करो, बिन बोले ना आनंद करो, नैनों से बोलना बंद करो। अब यहाँ आपको राधा कृष्ण के दर्शन दिखाई देंगे कि सारे तर हो जाए मस्त मलंग, सारे तर हो जाए मस्त मलंग, संगीत फूटे प्रस्तरों से, मैं छिद्र बनूं बांसुरी के, तुम भर दो अपनी सांसों से, करके स्पर्श जीवित कर दो मेरे केस विन्यासों को, मैं नृत्य करूं छुम छननननन, मैं नृत्य करूं छुम छननननन, तुम प्रेम रास सानंद करो, मैं बनूं बरसाने वाली राधे जी, मैं बनूं बरसाने वाली, तुम निज बाबा को नंद करो, बिन बोले ना आनंद करो, नैनों से बोलना बंद करो। बहुत 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 धन्यवाद सुंदर, बहुत मैडम। सुंदर, बहुत सुंदर डॉक्टर रितु। शांति से मुझे आप सुना। एक मेडिकल बहुत प्रोफेशन में धन्यवाद होके और इतना अच्छा लिख रही हैं, ये एक मतलब बिल्कुल कंट्रास्ट हो गया ना लीना, कि कहाँ मेडिकल प्रोफेशन, कहाँ बिल्कुल साहित्यिक अभिव्यक्ति इतनी सुंदर। बहुत सुंदर। और सबसे आपका ज्यादा खुशी आशीर्वाद इस है। बात की हो रही है कि जितना अभी तक हमने काव्य संध्या में आज अभी तक हमने देखा सुना बात की है आपस में, तो एक फीलिंग आ रही है कि अब वो समय आ गया है जब औरतें अपनी बात बहुत स्ट्रांगली रखने लगी है। आपकी एक लाइन खास तौर से मुझे बहुत बढ़िया लगी कि मैं दूध में बनी हुई सिवैया नहीं हूँ जिसका तुम भक्षण करो। तो ये बात खुलकर कहने की हिम्मत जो अब दिखाई दे रही है वो और ये भी खुश कि करती तुम है। कैसे एकदम से मेरी बुद्धि पर, मेरी मति पर तुम कब्जा कर सकते हो, मेरी मति, जी मैं अपनी मति से चलूंगी। वो भी एक जो इन्होंने एक वो कहा, बहुत बहुत सही, बहुत सही, बहुत सुंदर बहुत डॉक्टर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। लीना आगे। दोस्तों, कभी कभी हमारे मन में ये विचार आता है, यार आज मैं फिर ये काम नहीं कर पाई, मैं तो कुछ भी कर लूं बस मेरा काम तो कभी पूरा होता ही नहीं, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। अब मैं आगे से कोशिश ही नहीं करूंगी सारा काम करने की, मैं कुछ नहीं करती, मैं सब छोड़ देती हूँ। होता है या नहीं? सबके साथ अक्सर होता ऐसा है। होता है। लेकिन यहाँ जो आपके मन में विचार आ रहा है, एक्चुअली वो एक फीलिंग है जो थोड़ी ही देर में चेंज हो जाएगी। हमें जरूरत है कॉन्शियसली उस नेगेटिव फीलिंग को रोके और अपने आप को उस समय कहे, नो, मैं लूजर नहीं हूं। बिल्कुल। आज मुझे समय नहीं मिला तो एक आध काम रह गए, कोई बात नहीं, मैंने और भी तो कितने सारे काम किए हैं। सो एक्चुअली आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बिल्कुल होना भी चाहिए। फ्रेट नहीं करिए, छोटे छोटे काम, छोटी छोटी चीजें अगर रह गई कोई बात नहीं, खुशी मनाइए जो जो काम आपने करे हैं उन सब की, और फिर देखिएगा आपकी जिंदगी में कितना पॉजिटिव बदलाव आता है। बिल्कुल सही। तो इन विचारों के साथ अब मैं आमंत्रित करती हूँ उषा श्रीवास्तव जी को। स्वागत है उषा जी आपका। स्वागत है उषा जी, अपने मधुर कंठ से रागिनी छेड़िए। जी बहुत बहुत आभार दीदी। वाव इंडिया के मंच पे सभी को प्रणाम, हरे कृष्णा, नववर्ष हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और जैसा कि नए वर्ष पे ही 4 लाइन सुना करके मैं गजल लिख सुनाऊंगी। नए वर्ष में कामना कर रही हूँ, ये मेरी तरफ से कामना है कि नए वर्ष में कामना कर रही हूँ, सभी रिश्ते दिल से निभाना यहाँ पर। नए वर्ष में कामना कर रही हूँ, सभी रिश्ते दिल से निभाना यहाँ पर। जो बीती हुई बात कल तक हुई है, जो बीती हुई बात कल तक हुई है, गिला हो सके तो भुलाना यहाँ पर, गिला हो सके तो भुलाना यहाँ पर। और 4 लाइन और
कि रहे सूर्य जैसा चमकता ये जीवन, हो माथे पे चंदा सी तासीर तेरी। रहे सूर्य जैसा चमकता ये जीवन, हो माथे पे चंदा सी तासीर तेरी। शजर तेरा वैभव का फल फूल जाए, शजर तेरा वैभव का फल फूल जाए, कदम नित नए तुम बढ़ाना यहाँ पर, कदम नित नए तुम बढ़ाना यहाँ पर। और अनुमति दे तो एक और सुनाती। स्वागत है, बहुत बढ़िया। एक गजल लिखने की कोशिश किया था। गजल तो पूरी तरह से ये नहीं है, रचना ही है, लेकिन 21 मात्रा भार पे है ये। अच्छा, तो उसी हिसाब से सुनिएगा। जी। एक सुलगती आग मेरे दिल में है, एक सुलगती आग मेरे दिल में है, बोलते हो ये कि हारा कुछ नहीं। एक सुलगती आग मेरे दिल में है, बोलते हो ये कि हारा कुछ नहीं। सब यहीं पर ही धरा रह जाएगा, सब यहीं पर ही धरा रह जाएगा, सब खुदा का है तुम्हारा कुछ नहीं, सब खुदा का है तुम्हारा कुछ नहीं। सिलवटों से भी जरा तुम पूछ लो, सिलवटों से भी जरा तुम पूछ लो, है अकेला दिल सहारा कुछ नहीं, है अकेला दिल सहारा कुछ नहीं। जिंदगी केवल जुबे का खेल है, जिंदगी केवल जुए का खेल है, मान लो यह बात हारा कुछ नहीं, हारा कुछ नहीं, बिल्कुल मान लो यह बात हारा कुछ नहीं। कि हर दफा वो भी यहाँ पे जद में था, पुरुष वर्ग, कि हर दफा वो भी यहाँ पे जद में था, मौन थे फिर लब पुकारा कुछ नहीं, मौन थे फिर लब पुकारा कुछ नहीं। है फिसलती रेत हाथों से यहाँ, है फिसलती रेत हाथों से यहाँ, हर तरफ लहरें किनारा कुछ नहीं, हर तरफ लहरें किनारा कुछ नहीं। अंतिम है कि तप्त मन में एक मीठी प्यास हो, तप्त मन में एक मीठी आस हो, माँ तेरी यादों से प्यारा कुछ नहीं, क्या बात है, माँ तेरी यादों से प्यारा कुछ नहीं। ये एक गजल थी। और कैसी लगी बताइए लीना जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूर्णिमा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। बढ़िया, बहुत सुंदर, कर लिया। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर। पूर्णिमा जी फिर से म्यूट हो चुका है आपका। जी, अब ठीक है। जी जी, बहुत ही बढ़िया उषा जी। और आप जिस तरह से उसको सुर में पिरोती हैं, उससे तो मजा ही अलग हो जाता है। कमाल 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 का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों, हमारी जिंदगी में हर फैसला हमारा नहीं होता, बिल्कुल। कुछ फैसले वक्त और हालात करते हैं। आज जरूरत है इस सच्चाई को आत्मसात करने की। वैसे तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी से प्यार करना चाहिए। अगर रात आए तो सुबह का इंतजार करना चाहिए। यकीन मानिए, हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। बस उस खुदा पर भरोसा और वक्त पर एतबार कीजिए।
कीजिए। और हमें इन भी जो विचारों है, के साथ एक्सक्यूज लीना, जी आपका लगता है कोई दूसरी डिवाइस भी ऑन है, क्योंकि आवाज आपकी यहाँ से गुंजा रही है। एक सेकंड दीजिए मुझे। वो रिपीट होके आ रही है पीछे से। अब म्यूट हो गया। चलिए इस बीच हम आमंत्रित कर लेते हैं गुंजन खंडेलवाल जी को, और तब तक मैं म्यूट करके दूसरी डिवाइस ऑफ करती हूँ। ठीक है, ओके जी। गुंजन जी, स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार मेरा सभी को, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ा अपने स्क्रीन एडजस्ट कर लीजिए जी। अब हाँ, ठीक बस है, यहाँ से मत हिलिएगा। ठीक है। ओके, मैं सबसे पहले मैं सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और वाओ इंडिया के मंच पे सच पूछिए तो मुझे श्रोता बनकर आना ज्यादा अच्छा लगता है। आप लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हाईली इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग। लेकिन हमें आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है। हेलो, तो मैं आपका प्रस्तुत कर रही हूँ आपके लिए एक अपनी नई रचना, जी। नए वर्ष के स्वागत में। स्वागत। गाओ री सखी इसका शीर्षक है। आओ री सखी गुनगुनाओ री सखी, आओ री सखी गुनगुनाओ री सखी, नूतन वर्ष के स्वागत में गाओ री सखी। वाह। रिश्तों पे जमी शुष्क हिम को, रिश्तों पे जमी शुष्क हिम को, मुस्कान की ऊष्म से पिघलाओ री सखी, मुस्कान की ऊष्म से पिघलाओ री सखी। घरों में कैद हुए जो, घरों में कैद हुए जो, उन्हें बाहर लाकर देहरी पे स्वागत दीप जलाओ री सखी, देहरी पे स्वागत दीप जलाओ री सखी। एकाकीपन की गुत्थियों में उलझे हैं जो, एकाकीपन की गुत्थियों में उलझे हैं जो, बतिया के उनकी कुंठाओं को सुलझाओ री सखी, बतिया के उनकी कुंठाओं को सुलझाओ री सखी। मन के शोर से खुद ही जो हुए जा रहे हैं बधिर, मन के शोर जो हुए जा रहे हैं बधिर, उन्हें आंगन में चहकती चिड़िया और कोयल की कूक सुनाओ री सखी, उन्हें आंगन में चहकती चिड़िया और कोयल की कूक सुनाओ री सखी। अपनों के कोने के दुख से, अपनों के कोने के दुख से जो दिल बने हैं पाषाण, अपनों के कोने के दुख से जो दिल बने हैं पाषाण, प्रेम का स्पंदन झकझोर कर जगाओ री सखी, प्रेम का स्पंदन झकझोर कर जगाओ री सखी। कंक्रीट के जंगल में बदल गई ये दुनिया, कंक्रीट के जंगल में बदल गई है ये दुनिया, गमले में ही सही एक फूल तो उगाओ री सखी, गमले में ही सही एक फूल तो उगाओ री सखी। धूल और विषाणु से जो संक्रमित हुए तन, धूल और विषाणु से जो संक्रमित हुए तन, आशा की प्राणवायु से उनको जिलाओ री सखी, आशा की प्राणवायु से उनको जिलाओ री सखी। और जाति धर्म रंग व सीमा के विवादों से परे, जाति धर्म रंग व सीमा के विवादों से परे, नववर्ष में एकता और समानता की दुनिया बसाओ री सखी, नववर्ष में एकता और समानता की दुनिया बसाओ री सखी, आओ री गाओ री गुनगुनाओ री सखी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 सुंदर। और एक संदेशा, संदेशा देती हुई रचना, क्यों डॉक्टर लक्ष्मी, क्या ख्याल है? बिल्कुल संदेशा देती हुई रचना। और अभी डॉक्टर गुंजन जी, अब आगे आगे क्या? अच्छा, वैसे तो मैंने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भी लिखा है, पर बात आज स्त्रियों और बेटियों की हो रही है, तो मेरी खुद की एक प्रिय, बेटियों पे हम बहुत बातें करते हैं, पर ये मेरी कुछ प्रिय रचना है, तो मैं चाहूंगी कि आपसे शेयर करूं बेटियों पर। हाँ, क्योंकि बेटियों के लिए हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, और आप भी इतनी अच्छी, आपने फीमेल फिटिसाइड और उसके बारे में जो एक पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। तो बेटियां क्या हैं? गिलहरी सी चप्पल हिरनी सी दौड़ती, गिलहरी सी चप्पल हिरनी सी दौड़ती, घर आंगन गुजा देती हैं ये बेटियां। शक्कर की डली सी मीठी बोली, शक्कर की डली सी मीठी बोली, इमली और कैरी की फांक है ये बेटियां, इमली और कैरी की फांक है ये बेटियां। घर घर खेलती झूला झुलाती, घर घर खेलती झूला झुलाती, मटकती चिड़िया सी चहकती ये बेटियां, मटकती चिड़िया सी चहकती ये बेटियां। दर्पण निहारती चुनरी में सकुचाती, दर्पण निहारती चुनरी में सकुचाती, कब कब में लतासी बढ़ जाती है ये बेटियां, कब कब में लतासी बढ़ जाती हैं, कब कब लतासी बढ़ जाती है बेटियां। बिल्कुल। देहरी पे रंगोली सजाती,
देहरी पे रंगोली सजाती, तुलसी में जल चढ़ाती, कोमल कोमल पंखुरी सी नरम ये बेटियां, कोमल पंखुरी सी नरम ये बेटियां। लाल जोड़े में इटलाती, चंदा को शर्माती, लाल जोड़े में इटलाती, चंदा को शर्माती, पिया घर की रानी बनती हैं ये बेटियां, पिया घर की रानी बनती हैं ये बेटियां। मन सूना घर सूना करती, मन सूना घर सूना करती, आंखों में बहती धार सी ये बेटियां, आंखों में बहती धार सी ये बेटियां। और राखी का नेह सिंदूर की लालिमा, राखी का नेह सिंदूर की लालिमा, दो कुलों का सेतु बंध है ये बेटियां, दो कुलों का सेतु बंध है ये बेटियां। बिल्कुल। और देखिए जीवन के क्रम में ये और आगे बढ़ती हैं। ननद की चोटी गूंथती, ननद की चोटी गूंथती, गोल गोल सी रोटी बेलती, पूरी गोल तो बनती नहीं है शुरू में, गोल गोल सी रोटी बेलती, और भी सयानी हो जाती है ये बेटियां, और भी सयानी हो जाती हैं ये बेटियां। चुटकी को लोरी सुनाती, चंदा मामा दिखलाती, चुटकी को लोरी सुनाती, चंदा मामा दिखलाती, गुनगुनाती खिलखिलाती, मिश्री सी घुल मिल जाती ये बेटियां, मिश्री सी घुल मिल जाती ये बेटियां। और आगे, घर हो या दफ्तर सहजता से संभालती, घर हो या दफ्तर सहजता से संभालती, बड़ी सी बिंदी लगाए अपनी धाक जमा लेती हैं ये बेटियां। ये हमारी डॉक्टर्स दीदी लोगों को समर्पित बड़ी सी बिंदी लगाए अपनी धाक जमा लेती हैं ये बेटियां। धरती हो या समंदर या आकाश ही सही, धरती हो या समंदर या आकाश ही सही, खड़ी रहकर भी गोता या उड़ान भर लेती हैं ये बेटियां, खड़ी रहकर भी गोता या उड़ान भर, खड़ी रहकर भी गोता या उड़ान भर लेती हैं बेटियां। वाह, क्या क्या। और आखिरी में, हर हाल में ढल जाती या हालात को ढाल सकने में, हर हाल में ढल जाती या हालात को ढाल सकने में सक्षम है ये बेटियां, हमारी बेटियां, ये बेटियां। बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ बड़ी बिंदी की बात नहीं है, बड़ी और छोटी दिया है, प्रतीक वहाँ पर दिया है, लेकिन बहुत बिल्कुल सार्थक, अर्थपूर्ण रचना, अर्थपूर्ण और साथ में भावपूर्ण रचना। जी बहुत सुंदर रचना आपने हमें सुनाई गुंजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हाथ में माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, पंचम सुख स्वदेश में वासा, छठवां सुख राज हो पासा, सातवां सुख संतोषी जीवन, ऐसा हो तो धन्य हो जीवन, धन्य हो जीवन। वाह, बिल्कुल। लेकिन कई बार क्या होता है कि जीवन में इतनी सारे सुख और इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच में हम जो पहला सुख है यानी निरोगी काया, उस पे काम करना भूल जाते हैं। तो इस साल हम सबको ये रेजोल्यूशन लेना चाहिए कि हम जितना भी अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, इस साल इतना सा और ज्यादा रखेंगे। एंड बिलीव मी, ट्रस्ट मी, वो इतना सा एक्स्ट्रा एफर्ट, उसका रिजल्ट आपको अगले साल बहुत बड़ा सा दिखने वाला है। तो इन विचारों के साथ एक बार फिर से आमंत्रित करते हैं पूर्णिमा जी को। और लीना, वाओ इंडिया का तो लक्ष्य भी यही है, पहला सुख निरोगी काया। बिल्कुल बिल्कुल, सर्वांगीण विकास में सबसे पहले निरोगी काया बहुत जरूरी है। शरीर ठीक होगा तो आप आगे निरोगी काया होगी तभी तो दूसरों के लिए कर सकते। बिल्कुल और बाकी सारे सुखों को भोग पाएंगे। बिल्कुल, तो बहुत सही कहा। और भाई अब आपने हमसे कहा है तो क्या है, ठंड पड़ रही है कड़ाके की, yes. हम तो क्या करते हैं, गर्म पानी की वो बोतल अपने पास रख के मेज पे रखी हुई है जिससे उसकी निवास आती रहे। तो कड़ाके की ठंड पे हो जाए, ठंड पे कविता, ठंड पे ही सुनाते हैं, ठंड पे ही सुनाते हैं। उसका शीर्षक है सर्द रात के ढलते ढलते। ओके। माघ पूस की सर्द रात के ढलते ढलते, कोहरे की चादर में लिपटी धरती, लगती है ऐसी जैसे छिपी हो कोई दुल्हनिया पर्दे में, लजाती शर्माती। माघ पूस की सर्द रात के ढलते ढलते, कोहरे की चादर में लिपटी धरती, लगती है ऐसी
जैसे छिपी हो कोई दुल्हनिया पर्दे में, ले जाती शर्माती। बहुत सुंदर उपमा। हरितिमा का वस्त्र धारण किए, पूरी धरती हरियाली होती है, तो हरितिमा का वस्त्र धारण किए, मानो प्रतीक्षा कर रही हो प्रियतम भास्कर के आगमन की। मानो प्रतीक्षा कर रही हो प्रियतम भास्कर के आगमन की, कि सूर्य देव आते ही संभालेंगे अपनी इस दुल्हनिया को बाहों के घेरे में। शर्मीली ओस की बूंद, धन्यवाद। शर्मीली ओस की बूंदों को टपकाता चांद धीरे धीरे जाने लगता है अपने गाम, क्योंकि जानता है कि आने वाले हैं प्रियतम उसकी सखी के। क्योंकि जानता है कि आने वाले हैं प्रियतम उसकी सखी के। और तब धीरे धीरे हजारों सुनहरी किरणों के रथ पर सवार प्रकट होते हैं प्रियतम आदित्य देव। उनके आते ही ओस की बूंदों रूपी सारी सखियां जाने लगती हैं वापस अपने घरों को। एक मित्र चला जाता है चांद के, भाई इनके मिलन में बाधा क्यों डाली जाए। दूसरी जो सखियां हैं ओस की बूंदों के रूप में, वो भी इसीलिए धूप के आने पे फुर्र हो जाती हैं कि भैया इनको आराम से मिलने दो। तो उनके आते ही ओस की बूंदे रूपी सारी सखियां जाने लगती हैं वापस अपने घरों को, ताकि हो सके मिलाप रात भर के बिछड़े हुए दो प्रेमियों का। क्या और बात तब है, बहुत सुंदर। ताकि हो सके मिलाप रात भर के बिछड़े हुए दो प्रेमियों का। और तब निसंकोच आ जाते हैं सूर्य देव। अब देख लिया ना कि ना कोई दोस्त है ना कुछ है, कोई सखी सहेली है, तो तब निसंकोच आ जाते हैं सूर्य देव अपनी प्रियतमा के और अधिक निकट। भर लेते हैं बाहों में, हटाते हुए कोहरे का पर्दा उसके लाज से रक्ताभ मुखमंडल से। हटाते हुए कोहरे का पर्दा उसके लाज से रक्ताभ मुखमंडल से, और जड़ देते हैं किरणों का गरम गरम चुंबन प्रियतमा के अधरों पर। और जड़ देते हैं किरणों का गरम गरम चुंबन प्रियतमा के अधरों पर। तब लाज शर्म के सारे पर्दे तोड़ खिल उठती है मही प्रियतमा। मही धरती जब पूरी उसको उष्मा मिलती है तो वो खिल उठती है। तो तब लाज शर्म के सारे पर्दे तोड़ खिल उठती है मही प्रियतमा। हरी हरी वनस्पतियों से खुद को सजाए, और तब इस मिलन से जन्म लेता है नया सवेरा, नया जीवन। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब प्रगाढ़ मिलन होगा तो कुछ तो जन्म लेगा। तो तब इस मिलन से जन्म लेता है नया सवेरा, नया जीवन। खुशी में चहचहाते पंछी गाने लगते हैं मधुर मिलन रागिनी। और यही क्रम चलता रहता है निरंतर अनवरत युगों युगों तक। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर, बहुत हॉट कविता पूर्णिमा जी। धन्यवाद, धन्यवाद। सुंदर। आपने कहा ना गरम किरणें, ये जी। गरम किरणें जो है सूरज की, वो अभी दिल्ली में बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है सच्ची में। अभी ठंडी ठंडी है, अभी गर्माहट नहीं आई है, क्योंकि उनकी प्रियता मैंने शायद इतना अधिक आवेश में नहीं पुकारा है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने कविता सुनाई, मजा आ गया पूर्णिमा जी। और एक और बात यहाँ पे मैं करना चाहूंगी, आजकल हमारी जिंदगी बहुत बिजी है और फोन ने तो हमारे टाइम को जैसे बिल्कुल खत्म सा कर दिया है। हम सारा दिन फोन, टीवी, टैबलेट, आईफोन, ये सब चीजों में बिजी रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जीवन में थोड़ा खालीपन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो समय है जब हम मुलाकात करते हैं अपने आप से। और ये मुलाकात बहुत बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें समय जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि तब हम मिलते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो बहुत खूबसूरत है। जानते हैं कौन? आप।
तो अपने आप को अपने अंदर की खूबसूरती से मिलने का समय जरूर निकालिए। इस विचार के साथ आगे अब हम कार्यक्रम को बढ़ाते हैं और आमंत्रित करते हैं डॉक्टर मंजू बारिक जी को। स्वागत है डॉक्टर मंजू। स्वागत है डॉक्टर मंजू बारिक। नमस्कार सबको। डॉक्टर मंजू बारिक तो डांस भी इतना अच्छा करती है। आज ये देखते हैं क्या सुनाने जा रही है। हाँ, आज आपने मुझे मल्टी टैलेंटेड। बिल्कुल। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आप सब जैसे लोगों के साथ में बैठकर आप लोगों का काव्य पाठ सुन रही हूँ। मैं खुद एक रचयिता तो नहीं हूँ, मैं एक गजल पेश करना चाहूंगी जो मेरे एक ब्रदर इन लॉ हैं, मयंक के नाम से लिखते हैं। कोशिश करूंगी कि मैं अच्छे से उसको अदायगी कर सकूं और थोड़ा सा जो रस है वो भी बदल रहा है। खैर पूर्णिमा जी ने एक सुंदर सी रोमांटिक पोएम्स कही है, तो मैं ये जरूर मैं भी उसी लाइन में जाना चाहूंगी कि एक गजल पेश कर रही हूँ। और आपको तो पता ही है गजल तो इश्क और इश्क करने वालों का ही से ही रिलेटेड होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दो इश्क करने वाले गुफ्तगू कर रहे हैं और एक की तरफ से हाँ हाँ है, दूसरी की तरफ से ना ना है। तो क्या बात पता है मोहतमार की तो हमेशा ना ना ही होती है। ये बात अलग है कि उनकी ना में भी हाँ होती है। ना में भी हाँ होती है। हाँ होती है। तो पेश करती हूँ, गौर फरमाइएगा। मैंने कहा हो जलवगर, मैंने कहा हो जलवगर, उसने कहा नहीं 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 नहीं। मैंने कहा मिला नजर, मैंने कहा मिला नजर, उसने कहा नहीं 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 नहीं। मैंने कहा ये शाम है, मैंने कहा ये शाम है, उसने कहा जाम है। मैंने कहा शाम है, उसने कहा जाम है। मैंने कहा जाम भर, मैंने कहा जाम भर, उसने कहा नहीं 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 नहीं। मैंने कहा कहाँ मिले, मैंने कहा कहाँ मिले, उसने कहा जहाँ कहें। मैंने कहा कहाँ मिले, उसने कहा जहाँ मिले। मैंने कहा बाम पर, मैंने कहा बाम पर, बाम मतलब छत। मैंने कहा बाम पर, उसने कहा नहीं 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 कहा नहीं नहीं। मैंने कहा दिखा झलक, मैंने कहा दिखा झलक, उसने कहा कब तलक। मैंने कहा दिखा झलक, उसने कहा कब तलक। मैंने कहा उम्र भर, मैंने कहा उम्र भर, उसने कहा नहीं 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 नहीं। वाह क्या बात है। मैंने कहा पयाम लो, मैंने कहा पयाम लो, उसने कहा सलाम लो। मैंने कहा पैलाम लो, उसने कहा सलाम लो। मैंने कहा रुख इधर, मैंने कहा रुख इधर, उसने कहा चश्म तर, उसने कहा चश्म तर। मैंने कहा सब्र कर, मैंने कहा सब्र कर, सब्र कर। उसने कहा नहीं 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 नहीं। और अब मक्ता पेश कर रही हूँ। जी। मैंने कहा कि हो नजर, मैंने कहा कि हो नजर, उसने कहा कहो किधर। मैंने कहा कि हो नजर, उसने कहा कहाँ किधर। मैंने कहा मयंक पर, मयंक शायर जी का नाम है। मैंने कहा मयंक पर, उसने कहा नहीं 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 बेचारे नहीं नहीं नहीं
नहीं नहीं नहीं नहीं। थैंक यू सो मच। वाह वाह डॉक्टर मंजू, बहुत बढ़िया, बहुत मयंक जी शानदार, को बेहद कहिएगा, शानदार, बहुत मुबारकबाद सुंदर। हाँ दीजिएगा। बहुत हाँ खूबसूरत हाँ, गजल लिखी है और बहुत आपने अच्छी उतनी लिख ही देते हैं। खूबसूरती से उसकी अदायगी भी की है। हाँ, बहुत थैंक यू खूबसूरत, बहुत मेरा खूबसूरत। मेरा मतलब कंट्रीब्यूशन यही है कि मैं उसको अच्छे से कह पाई। उनकी बहुत अच्छी अदायगी भी, कई हाँ, अदायगी भी। अदायगी भी मायने रखती है डॉक्टर मंजू बिल्कुल। जी। थैंक यू सो मच। आई रियली एंजॉयड योर, मतलब इतना अच्छा आप लोग लिखते हैं। इट्स सो नाइस टू बी विद यू, ऑल ऑफ यू। Thank you so much. Thank you so much, Dr. Manju. And दोस्तों, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तो सबके एक से है, मगर हौसले सबके अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। सही बात। सो बी दैट पावर, कोशिश करते रहिए। हो सकता है कि हर कोशिश में आपको सफलता ना मिले, लेकिन हर सफलता का कारण एक कोशिश ही होती है। बिल्कुल। तुम बस अपने आप से मत हारना, तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर कोई दूसरा तुम्हें हरा नहीं पाएगा। वाह, क्या बात कह दी, क्या बात कह दी लीना, बहुत खूब। सो हम चाहते हैं कि जो भी महिला वर्ग हमारा आज हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहा है, देख रहा है, वो इन बातों पर जरूर विचार करें, मनन करें। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ रश्मि चौबे जी को। स्वागत है रश्मि जी। स्वागत है डॉक्टर रश्मि चौबे। और डॉक्टर रश्मि चौबे शुरू करें अपना, उससे पहले थोड़ा सा बता दें कि इन्होंने देवनागरी लिपि में इनका रिसर्च वर्क है, पीएचडी है, और देवनागरी के प्रचार प्रसार की दिशा में ये बहुत बड़ा ये लोग काम कर रहे हैं। डॉक्टर रश्मि चौबे हैं, इनके साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर रश्मि चौबे, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पूर्णिमा, सचमुच आपकी छवि पूर्णिमा के चांद से कम नहीं है। अरे वाह, क्या बात है। संचालन को तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। एक संचालित मैं भी हूँ, तो यहाँ से हाँ जी, भी कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। बहुत अच्छा लगता है इस ग्रुप पर मुझे आना। आज वाव इंडिया के सभी सदस्यों को मैं नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। आदरणीय डॉक्टर शारदा जैन जी, डॉक्टर लक्ष्मी देवी जी, अरुणा बंसल जी और रेखा जी, और यहाँ बहुत सारे रूबी सोम जी, उषा जी, सभी जान पहचान जाने माने से चेहरे लगने लगे हैं सब, और कुछ को तो जानती भी हूँ। बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है कि महिलाएं खुलकर हंसती हैं और मंच पर पुरुष भी होते हैं, ज्यादा पुरुष की वर्ग भी होता है तो थोड़ी सच्चाई सी लगती है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं को खुलकर हंसते हुए मैं देखती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। आइए एक कविता सुनाती हूँ आप सभी के सामने, कल ही लिखी है, ताजा ताजा है, आप सभी के सामने। हे नूतन वर्ष तुम्हारा स्वागत है, हे नूतन वर्ष तुम्हारा स्वागत है, आओ आओ नव वर्ष तुम्हारा स्वागत है। सबको सुख समृद्धि दो तुम, फूलों सा महका दो जीवन। सबको सुख समृद्धि दो तुम, फूलों सा महकाओ दो जीवन। हरियाली हो चहु ओर तुम्हारा स्वागत है, हे नूतन वर्ष तुम्हारा स्वागत है। बहुत सुंदर। तुम बन जाओ प्रतीक आशा और विश्वास के, तुम बन जाओ प्रतीक आशा और विश्वास के। तुम बनो विनाशक भूख और भ्रष्टाचार के, तुम बनो विनाशक भूख और भ्रष्टाचार के। फूल खिला दो प्रगति और खुशहाली के, हम मिलकर गाएं गीत तुम्हारा स्वागत है, हम मिलकर गाएं गीत तुम्हारा स्वागत है। हे नूतन वर्ष तुम्हारा स्वागत है। बहुत सुंदर। जन जीवन से कलुष मिटा आनंद तुम भर दो, जन जीवन से कलुष मिटा तुम आनंद तुम भर दो। बिल्कुल। जीवन शारदा लक्ष्मी की कृपा से भर दो। यहाँ पर जब शारदा लक्ष्मी देखती हूँ तो दोनों ही इस मंच पर हैं, डॉक्टर जैन, डॉक्टर लक्ष्मी। तो जीवन शारदा लक्ष्मी की कृपा से भर दो, मन को चंदा सूरज की किरणों से रोशन कर दो। हम जलाएं मंगल दीप तुम्हारा स्वागत है, हम जलाएं मंगल दीप तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारा स्वागत है।
मस्तिष्क को चंदन कर दो, हृदय केसर से तुम भर दो। मस्तिष्क को चंदन कर दो, चंदन कर दो, वाह, शांत कर दो, सुख शांति से भर दो, क्या बात है। जीवन में तुम नवरंग भर दो, मन हो जाए मकरंद तुम्हारा स्वागत है। मन हो जाए मकरंद, क्या बात, ये नूतन वर्ष तुम्हारा स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आप सभी लोगों के लिए जो मेरी कविता सुनते हैं उनके लिए स्वागत है। स्वागत है। ऐसे भाव आते हैं कि जब हम कविता सुनाते हैं तो क्या ये भाव पूरे वहां तक पहुंच रहे हैं। तो इसी पर बस कविता लिखने का ख्याल आया, तो मुझे लगा कि पहले मैं यही लिख दूं, तो वही ख्याल को मैंने अपने शब्दों में पिरोया है। कविता का शीर्षक है भाव। मैं कहती हूँ तुम सुनते हो कैसा लगता है। ये सभी मेरे सुनने वालों के लिए। मैं कहती हूँ तुम सुनते हो कैसा लगता है, मेरे शब्दों के ताने वाने मेरे मन में जैसे उगते वैसे ही तुम तक पहुंचते क्या। मेरे शब्दों के ताने वाने मेरे मन में जैसे उगते वैसे ही तुम तक पहुंचते क्या। बिल्कुल। अगर ये शब्द सुमन है तो जैसे मैंने रंग भरे हैं वैसे ही तुमको दिखते क्या। अगर ये शब्द सुमन है तो जैसे मैंने रंग भरे हैं वैसे ही तुमको दिखते क्या। या फिर तुम अपने रंगों में मेरी कविता को नहलाकर, या फिर तुम अपने रंगों में मेरी कविता को नहलाकर वाह वाह करते क्या। वाह वाह वाह। तुम अपने रंगों में मेरी कविता को नहलाकर वाह वाह करते क्या। कभी कभी मुझको लगता तुम वर्तमान की किसी घटना से जोड़ देखते क्या। या फिर मेरे शब्द तुम्हारे कानों में घुलकर, भूतकाल की सैर करा कर लाते क्या। भूतकाल की सैर करा कर लाते क्या। कभी कभी भविष्य के ताने बुनते क्या। और मैं तो बस अपनी रचना को पढ़ते पढ़ते तुमको पढ़ने की कोशिश करती हूँ। और मैं तो बस अपनी रचना को पढ़ते पढ़ते तुमको पढ़ने की कोशिश करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी, आपने मुझे इस मंच से जोड़ा। सचमुच यहाँ आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब भी आती हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया बोले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो आपने इसमें उपमान प्रस्तुत किए कि मन मकरंद बना दो और मस्तिष्क को चंदन कर दो, ये एक संदेश परक रचना, बहुत खूबसूरती से लिखी हुई, बहुत सुंदर रचना डॉक्टर रश्मि, मजा आ गया। धन्यवाद दीदी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रश्मि, बहुत मजा आया आपकी रचना सुनने का। जब भी आप आती हैं तो मंच पर कुछ नया लेकर के आती है और बहुत अच्छा लगता है आपके साथ जुड़ के। तो दोस्तों, बातें करते करते पता ही नहीं चला कि कब हम बांसुरी के 7वें सुर पर पहुंच गए हैं। जी हाँ, जो 7वां सुर है बांसुरी का, वो क्या कहता है। वो कहता है कि जीवन एक गीत है, इसे रोज गाइए। जीवन एक खेल है, इसे खेलिए। जीवन एक चुनौती है, इसे पूरा कीजिए। जीवन एक सपना है, इसे साकार कीजिए। और जीवन एक इश्क है, इसमें डूब जाइए। बहुत सुंदर लीना, आपने जो बांसुरी के 7 सुरों की जो परिभाषा दी है, लगातार प्रोग्राम के बीच बीच में, कमाल। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि इस साल आप इश्क के इस दरिया में डूबते उबरते और बांसुरी बजाते रहे, मैं आमंत्रित करती हूँ रूबी शोम जी को। स्वागत है रूबी जी आपका। स्वागत है रूबी जी आपका। और रूबी जी के बारे में शायद हमें से ज्यादातर लोग जानते भी होंगे। रूबी जी गायन की शिक्षिका हैं। जाहिर सी बात है, जब गाना सिखाती हैं, क्लासिकल सिखाती हैं, शास्त्रीय संगीत सिखाती हैं, तो गाएंगी भी अच्छा ही। खुद ही लिखती हैं, खुद ही धुन बनाती हैं। रूबी जी, स्वागत है आपका। आपका अनम्यूट नहीं हुआ रूबी जी अभी। रूबी जी, हाँ अब हो गया। हाँ जी, आ रही है। नमस्कार, मैं रूबी शोम, वाव इंडिया की सदस्य। आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ।
पहले मैं सुनाऊंगी 9 वर्ष पे। कड़कड़ाती इस ठंड में आते हो सबके जीवन में, कड़कड़ाती इस ठंड में आते हो सबके जीवन में, तुम गर्माहट भरने। कड़कड़ाती इस ठंड में आते हो सबके जीवन में, तुम गर्माहट भरने। आभार तुम्हारा, आभार तुम्हारा। हे 2022 स्वागत तुम्हारा, स्वागत तुम्हारा। हे 2022 स्वागत तुम्हारा, स्वागत तुम्हारा। बीते 2 वर्षों में कितनों ने कितने खोए, कितनों के नैनों ने खून के आंसू रोए। बीते 2 वर्षों में कितनों ने कितने खोए, कितनों के नैनों ने खून के आंसू रोए। दुख सुख जीवन के 2 पहलू हैं, दुख सुख जीवन के 2 पहलू हैं, पर जब अपने बिछुड़ते लगता दुख पर्वत समान है, पर जब अपने बिछुड़ते लगता दुख पर्वत समान है। हे 9 वर्ष अब 2022 ना करना तुम सबका मन बर्फ समान। हे 9 वर्ष अब 2022 ना करना तुम सबका मन बर्फ समान। आओ स्वागत तुम्हारा, आओ स्वागत तुम्हारा। रूबी हृदय से करे तुमको प्रणाम, हृदय से करे तुमको प्रणाम। आजादी के अमृत वर्ष में, आजादी के अमृत वर्ष में अब छाओ तुम अमृत बनकर। आजादी के अमृत वर्ष में अब छाओ तुम अमृत बनकर। भूल जाएं पिछले दुख सारे, भूल जाएं पिछले दुख सारे, मनाएं सभी बस 9 वर्ष। आओ करें स्वागत तुम्हारा, आओ करें स्वागत तुम्हारा। 9 वर्ष, 9 वर्ष। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना रूबी, बहुत सुंदर। अब मैं अपनी दूसरी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। जी, अरे स्वागत, स्वागत। हाँ जी। आत्मसम्मान। हर बार मैं ही गलत हूँ, हर बार मैं ही गलत हूँ, ये जरूरी तो नहीं। तुम हर बार सही हो, ये जरूरी तो नहीं। मैं हर बार गलत हूँ, ये जरूरी तो नहीं। तुम हर बार सही हो, ये जरूरी तो नहीं। मैं हमेशा सच कहती हूँ, सच कहने में कोई बुराई तो नहीं। मैं हमेशा सच कहती हूँ, सच कहने में कोई बुराई तो नहीं। ये और बात है, ये और बात है कि सच सुनना हर किसी की आदत नहीं। क्या बात है, सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल। मैं मौन रहकर तुम्हारी बातें चुपचाप सुन लेती हूँ। मैं मौन रहकर तुम्हारी बातें चुपचाप सुन लेती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूँ। मैं भी बोल सकती हूँ, मैं भी बोल सकती हूँ। तुम्हारी हर बात का जवाब दे सकती हूँ। मैं भी बोल सकती हूँ, तुम्हारी हर बात का जवाब दे सकती हूँ। पर कभी कभी अपनों की खातिर, पर कभी कभी अपनों की खातिर चुप रहना भी पड़ता है। अनमोल रिश्तों को निभाने के लिए, अनमोल रिश्तों को निभाने के लिए रुकना भी पड़ता है। स्वाभिमान आत्मसम्मान से मैं भी जीना चाहती हूँ। स्वाभिमान आत्मसम्मान से मैं भी जीना चाहती हूँ। मेरा आत्मसम्मान, मेरा स्वाभिमान, मेरा आत्मसम्मान, मेरा स्वाभिमान। धन्यवाद। बस बहुत 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 एक नारी के मन की
सच्चाई, उसके बहुत मन की सुंदर। व्यथा, उसके मन की एक संकल्प शक्ति ठीक है, तुम जो कुछ करना कर लेते हो, मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं बहुत सारी नहीं, बातें चुप सोच रहती करके हूँ, वही चुप ना। रह जाती हूँ। हाँ, बहुत सुंदर दे रूबी। आर गुड लिसनर्स। जी बिल्कुल। एब्सोल्युटली। धन्यवाद आप सभी का। पूर्णिमा दीदी और आप सभी ने मुझे इस मंच से जोड़ा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, और आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रूबी जी, धन्यवाद धन्यवाद। रूबी जी, बहुत सुंदर जी। रचना आपने कही। आपकी रचना को एक धन्यवाद। छोटी सी 4 लाइन छोटी सी बिल्कुल देती हूँ। स्वागत अगर है जी। उषा जी, हाँ जी, स्वागत है। स्वागत है। आपकी रचना का उत्तर है मेरी साइड से, क्योंकि जो हर औरत को कहीं ना कहीं अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना पड़ता है कि बोलता है शहर की जरा बोलिए, बोलता है शहर की जरा बोलिए, मन मुताबिक हो मेरे वही बोलिए, कि मेरे लहजे में तलखी है क्यों आ गई, सोच कर भी जरा, सोच कर आप भी अब जरा बोलिए, सोच कर आप भी अब जरा बहुत खूब, बहुत बोलिए। खूब। तो देखिए, मेरा ये मानना है कि इतना सहने वहने की जरूरत नहीं है, जहां पर सही लगे अपनी बात कहिए और आगे बढ़िए। क्या है कि ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, वो भी सही है, परिस्थिति इनका के हिसाब कहना से। है, उषा जी की बात हमें बहुत पसंद आई। नहीं इनका कहना है, कभी फिर मौका मिले ना मिले तो पहले ही बोल दो। पहले ही बोल दो। दीदी मैंने देखा है कि चाहे समाज बहुत हो या अच्छे। परिवार, आप जितना झुकेंगे आपको झुकाया जाएगा, आपको अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना ही ये भी पड़ेगा। बात सही है, आत्मसम्मान बिल्कुल। के लिए लड़ना तो बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल। अगर कहीं पर आपके आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वहां तो आपको आप लड़ना बोलना ही पड़ेगा। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपको बिल्कुल। कोई समझेगा नहीं। कोई समझेगा नहीं। सही बात है, तो रूबी बहुत बिल्कुल सुंदर सही रचना बोल रही रही रूबी हैं। जी आपकी, बहुत सुंदर। आपकी रचना बहुत सुंदर थी। शोम भी ठीक है, उन्होंने ये हाँ, कहा कि भाई बहुत सुंदर सही रचना थी। समय देख के बोलना पड़ेगा। बिल्कुल सही समय बिल्कुल, देख के, सही समय को देख देखते के हुए आप। मौके पे बहुत चौका अच्छा। जरूर मारना चाहिए। ये एक कवि की तरफ से कवि का प्रति उत्तर था। नहीं बहुत सुंदर उषा जी, बहुत मजा आ गया, सच में मजा आ गया आप दोनों की जो है जुगलबंदी। उत्तर प्रत्युत्तर बिल्कुल। जुगलबंदी से। बढ़िया। काव्य संध्या और कवि संगोष्ठी में असली मजा आता ही तब है जब एक तरफ से सवाल किया जाए और दूसरी तरफ से उसका जवाब दूसरी आए। तरफ से जवाब वो आते जो रहे। एक मजा आता है उसकी बात ही अलग है। तो रूबी जी और उषा जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरह का एक हमें नया रंग आज कार्यक्रम में दिया। और अगला बहुत आभार। कार्यक्रम लीना हम इसी तरह का रख भी सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल, हम में से बिल्कुल। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो उसी वक्त कोई ना कोई चीज ढूंढ के ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक सवाल जवाब का नेक्स्ट जो कार्यक्रम है वो हम जरूर रखेंगे, रखना जहाँ पे चाहिए। सब जिसको जो मन करे वो उस बारे में बोले और दूसरा उसका प्रत्युत्तर दे। बिल्कुल तो सही जी। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर से आमंत्रित करते हैं पूर्णिमा जी को। ये बात है जी। तो भी देखो, ऐसा है लीना, अब हमारा जो ये कार्यक्रम है, अब ये बढ़ रहा है समापन की ओर। एब्सोल्युटली। और हमें अब अपने प्रोटोकॉल के तहत काम करना है, समापन जैसे होना है उस पे जाना है जी। तो हर नया वर्ष हम सभी के लिए कुछ ना कुछ आशाएं और कुछ ना कुछ उम्मीदें लेकर आता है। हमें एक बहुत ही सुंदर अवसर प्राप्त होता है कि हम अपनी आशाओं, नवीन इच्छाओं और नवीन संभावनाओं को तलाश कर उनमें कुशलता अर्जित करें, उन्हें एनहेंस करें और अपने सपनों को साकार होने दें। पिछली असफलताओं से सीख लेकर, जैसा अभिलीना भी बोल रही थी कि पिछली असफलताओं से सीख लेकर के उन्हें पीछे छोड़ दो। सीख जरूर लेनी चाहिए उनसे, लेकिन उन्हें पीछे छोड़ करके नए सिरे से आगे बढ़ चलना चाहिए। नित नव रूप बदलती ये प्रकृति भी तो हमें यही सिखाती है। करें आज नया आरंभ कोई, नई पहल कोई। करें आज नया आरंभ कोई, नई पहल कोई, और कर ले सार्थक हर पल को। मन में लिए एक संकल्प कि रह गया जो कुछ अधूरा, उसे भी पहुंचाएं उसकी पूर्णता तक। रह गया जो कुछ अधूरा, उसे भी पहुंचाएं उसकी पूर्णता तक।
कल जो देखे सुनहरे मीठे सपने, कर दे उन्हें साकार। नई भोर का उगता सूरज देता संदेशा जग को, कि लगा ले सबको गले एक नई मुस्कान के साथ। नहीं रह जाए कोई पुरानी फांस कहीं भी, बस एक नई आशा, एक नई अभिलाषा विचरती रहे सबके मन में। हर क्यारी में खिल जाए खुशियों का एक नया पौधा। हमारे घर में बहुत सारे खुशियों के पौधे खिले हुए हैं। हमारे प्रवीर बाबू और हमारी शिवांका जी, आपको आवाजें आ रही होंगी। तो हर क्यारी में खिल जाए खुशियों का एक नया पौधा, सींचा जाए जिसे प्रेम और आशा के जल से। डाली जाए विश्वासों की खाद उसकी जड़ों में। जब तक प्रेम, आशा और विश्वास ये नहीं मिलेंगे, किसी भी आशा को, किसी भी अभिलाषा को वो साकार रूप नहीं ले सकती। तो हर क्यारी में खिल जाए खुशियों का एक नया पौधा, सींचा जाए जिसे प्रेम और आशा के जल से। डाली जाए विश्वासों की खाद जिसकी जड़ों में, ताकि बढ़कर फल दे मधुर प्रेम, आशा और विश्वास के। जब हम प्रेम, आशा और विश्वास की खाद डालेंगे तो फल भी उसी के मिलेंगे, ताकि बढ़कर फल दे मधुर प्रेम, आशा और विश्वास के। हर ओर फैले जिसकी भीनी सी महक, और हो जाए जिससे हर घर आंगन सुवासित। क्या बात। हर बीते साल का जाना और आना एक नए साल का देता है संदेशा यही, कि आरंभ जब होता है प्राप्त पूर्णता को। ध्यान से सुनिएगा इन पंक्तियों को, कि हर बीते साल का जाना और आना एक नए साल का देता है संदेशा यही, कि आरंभ जब होता है प्राप्त पूर्णता को, तो बन जाता है एक नया आरंभ। रची जाती है कोई नवीन रचना, और तब सज जाता है कोई राग नया। यही तो है नया साल। जैसे उदय होकर सूर्य दहकाकर जगत को अपनी दाहकता से कर जाए अवसान पुनः उदित होने के लिए। जैसे पुराने हो चुके पत्र झड़ जाए किसी वृक्ष से, पुनः नव पल्लव के रूप में प्रस्फुटित होने के लिए। यही तो है नया साल। जैसे उदय होकर सूर्य दहकाकर जगत को अपनी दाहकता से कर जाए अवसान पुनः उदित होने के लिए। जैसे पुराने हो चुके पत्र झड़ जाए किसी वृक्ष से, पुनः नव पल्लव के रूप में प्रस्फुटित होने के लिए। और एक नवीन सृष्टि को जन्म दे मुस्कुरा उठे प्रकृति नटी अपनी पूर्णता पर जैसे। या कि किसी नवीन पुष्प को जन्म दे भर जाए माँ का आंचल ममता से जैसे। पुनः नव पल्लव के रूप में प्रस्फुटित होने के लिए एक नवीन सृष्टि को जन्म दे मुस्कुरा उठे प्रकृति नटी अपनी पूर्णता पर जैसे। जैसे प्रकृति जब जन्म देती है तभी पूर्णता को प्राप्त होती है। यही कहानी मानव के साथ भी है। तो जैसे एक नवीन सृष्टि को जन्म दे मुस्कुरा उठे प्रकृति नटी अपनी पूर्णता पर, या कि किसी नवीन पुष्प को जन्म दे भर जाए माँ का आंचल ममता से जैसे। और आखिर में हर मन में विचलित हो एक नई आशा, वातावरण नया हो ऐसी अभिलाषा। सुख समृद्धि के पुष्प चहुं दिशि खिल जाएं, हर दिन खुशियों का संदेशा ले आए। आओ मिलकर एक नई सरगम से सबका स्वागत कर लें। आया नूतन वर्ष, हो सबको मंगलमय नव वर्ष। और इन्हीं पंक्तियों के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं अपनी वाइस प्रेसिडेंट बानू बंसल जी को धन्यवाद प्रस्ताव के लिए। बानू जी। दीदी लीना जी ने तो कुछ सुनाया नहीं। लीना जी आपका भी हम सुनना चाहेंगे। अगली बार ये जरूर। तो आज ये नाइंसाफी हुई। इन्होंने जो दिया एक एनालॉजी, हाँ वो बहुत अच्छी थी। वो जो बांसुरी के बिल्कुल वो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगा। और उसमें एक जो पॉइंट था कि जब हम बैठे अंदर जाके देखें वो कितना सुंदर। बिल्कुल हमारे अंदर जब हम जाएंगे तो उसकी सुंदरता को भी तो देखना बहुत जरूरी है। इन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में कहा।
बहुत सुंदर लीना, ये आपने आज जो सबने पूरी बहुत शुरू अच्छा से बोला। लेके आखिर तक उषा लिखा जी है। ने और रूबी शोम, रूबी जी, पूर्णिमा जी, सब जनों ने बहुत अच्छा बोला। आई एम सो हैप्पी। रश्मि जी वो भी बोली थी, तो यदि कोई छूट गया। रेखा स्थाना जी का भी बहुत अच्छा था। हाँ, गुंजन जी, गुंजन जी। नहीं, लीना जी का बांसुरी का मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में। जी बानू जी। जी चलिए, सबसे पहले सबको नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। और नव वर्ष का आगाज अगर इतनी अच्छी कविताओं के साथ, जो इतने अच्छे मनोरंजक और भावपूर्ण शब्दों के साथ हमने किया, इसी शुभकामनाओं के साथ ये हमारा जो वर्ष है ये इसी तरह से आगे बहुत हम लोगों में खुशियों और उल्लास को भर के, हमारे में नई नई ऊर्जा देके हमें बहुत आगे लेके जाए। ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 2 शब्द मैं भी इस बारे में कुछ कहना चाहूंगी। जी, आओ नव वर्ष का स्वागत कर लें, नई भोर में नए संकल्पों से जीवन को भर लें, रहे स्वस्थ, नई खुशियों से सबका जीवन आप्लावित कर दें, प्यार भरे सबके जीवन में आशाओं से झोली भर दें। नए वर्ष की पावन बेला में रहे निरोगी, प्रसन्न रहे हम, सुख शांति रहे चहु ओर, यही प्रार्थना ईश्वर से, रहे सुख शांति चहु ओर। आओ नववर्ष का स्वागत कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते डॉक्टर जैन अभी हमारे ख्याल से हैं पटल पर। डॉक्टर जैन, आपके कमेंट्स हम जरूर लेना चाहेंगे अंत में, और कुछ शब्द अगर गा के सुना दें तो बहुत ही अच्छी बात होगी। डॉक्टर जैन, आपको अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। डॉक्टर जैन, शायद उनको उनका आवाज नहीं जा रही है, शायद ऐसा लगता है। चलिए कोई बात नहीं, कार्यक्रम आज का बहुत अच्छा रहा और अब बहुत जल्दी ही एक किसी दूसरे कार्यक्रम के साथ हम लोग फिर से जुड़ेंगे। भैया देखिए, ओमाइक्रॉन का ख्याल जरूर रखिएगा, उसके तरफ से लापरवाही मत कीजिएगा। ओमिक्रॉन का, ओमाइक्रॉन का अभी ये कोविड हार गया तो ओमिक्रॉन भी ओमिक्रॉन हारेगा, बिल्कुल हारेगा, अगर हम प्रोटोकॉल का पालन करते रहे, तो प्रोटोकॉल फॉलो करते रहे तो जरूर हारेगा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को नमस्कार, नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ। जी।